अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वो स्टेटमेंट्स जो लूप के नॉर्मल सीक्वेंस को चेंज करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब, अभी समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक लूप क्रिएट करता हूँ जो कि 10 टाइम्स आइटरेट होगा, ठीक है, और मैं साथ ही इस आई की वैल्यू को भी प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को प्रिंट कर देगा, और जैसे ही लूप ख़त्म होगा तो ये दी एंड वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये लूप अपने नॉर्मल वे में चला, हर जितनी हमने आइट्रेशन इसको दी थी 0 से 9 तक, इसने उन आइट्रेशन को बारी बारी एग्जीक्यूट किया और आराम से बाहर आ गया। तो ये था लूप का नॉर्मल सीक्वेंस, ठीक है। इसमें हमने कोई अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं की, जितनी आइट्रेशन हमने दी थी उतनी बारी वो लूप एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। क्या हो अगर मैं इस लूप के अंदर कोई स्पेशल स्टेटमेंट्स ऐड कर दूं? वो स्टेटमेंट्स इस लूप को मजबूर कर देंगे जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो तो वो लूप वहाँ पर ही ख़त्म हो जाए। लूप चलेगा 10 बार, आइट्रेशन हमने दी हुई है 10, लेकिन वो जो स्पेशल स्टेटमेंट्स हम एंटर करेंगे वो लूप को मजबूर कर देंगी कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो तो वो लूप को वहाँ पर ही ख़त्म कर दे और बाहर आ जाए। या फिर वो स्पेशल स्टेटमेंट्स लूप को मजबूर करें कि जैसी आई की वैल्यू 5 हो तो वो उसको स्किप कर दे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 0 1 2 3 4 और 5 स्किप हो गया, 6 7 8 9। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लूप नॉर्मल नहीं रहा, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, आपने या तो अपनी मर्ज़ी से लूप को किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन पे ख़त्म कर दिया, या फिर आपने अपनी मर्ज़ी से किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर दिया। तो इस तरह के लूप को हम कहते हैं कि ये कंट्रोल्ड सीक्वेंस है लूप का, यानी कि आपने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल किया। जहाँ आपने चाहा वहाँ पर इसको ख़त्म करवा दिया, और जिस पर्टिकुलर आइट्रेशन पर आपने चाहा इसको वहाँ पर स्किप करवा दिया। तो ये स्टेटमेंट्स जो लूप को कंट्रोल करने में इस्तेमाल की जाती हैं, लूप की जो सीक्वेंस है नॉर्मल सीक्वेंस उसको चेंज करने में इस्तेमाल की जाती है, उन स्टेटमेंट्स को हम नाम देते हैं कि ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह आपके ज़हन पर बैठ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले आप अगर मेरी स्क्रीन पर देखें तो आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। मैंने इधर क्या किया, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन लिख दी है, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी है कि वो स्टेटमेंट जो लूप के नॉर्मल सीक्वेंस को चेंज कर दें उससे कहा जाता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। पहली है ब्रेक, फिर दूसरी कंटिन्यू और तीसरी है पास। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है ब्रेक। ब्रेक क्या काम करती है? यूज टू टर्मिनेट द लूप, लूप को तोड़ने के लिए, लूप को ख़त्म करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, इधर वही लूप क्रिएट करता हूँ फॉर आई इन रेंज, जो कि 10 टाइम्स आइट्रेट करेगा, और मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और जैसे ये लूप ख़त्म होगा तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ दी एंड, ठीक है। ये मैंने आपको वही पिछली एग्जांपल दे दी। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, 0 से 9 तक ये प्रिंट करेगा और दी एंड को प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं क्या करूँ, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो तो क्या करे, लूप को वहाँ पर ही ख़त्म कर दे। इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, आई की वैल्यू अगर 5 के बराबर हो तो ये चेक करेगा कंडीशन, हर आइट्रेशन भी चेक करेगा। तो ये क्या करे, ब्रेक कर दे, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, यूज टू टर्मिनेट द लूप। जहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट आ गई वहाँ पर लूप क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, उधर ही ख़त्म हो जाएगा, लूप वहाँ पर ही एंड हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 हुई उसने चेक किया कि आई की वैल्यू 5 हो चुकी है तो उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। वहाँ पर ही लूप ख़त्म हो गया और बाहर वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी समझा दी हुई है। तो ये था हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या काम करता है, लूप को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसकी कोई एक और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इधर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता हूँ व्हाइल ट्रू। ये लूप चलता रहेगा जब तक हम कोई इसको ब्रेक ना कर दे बीच में। वैसे तो ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा।
तो मैं क्या करता हूँ, एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर इनपुट लेता हूँ यूज़र से, एंटर योर नेम। ठीक है, यूज़र से उसका नेम एंटर करवा रहा हूँ। अब जब तक यूज़र नेम एंटर नहीं करेगा, मैं चाहता हूँ कि ये लूप चलता रहे, यानी कि वो यूज़र से उसका नाम मांगता रहे अनटिल यूज़र अपना नाम एंटर नहीं कर देता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ नेम इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होता है, और ये जो हम इनपुट ले रहे हैं ये किस में स्टोर होगा, नेम में। ठीक है, तो मैं उसको कह रहा हूँ जैसे अगर नेम एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो क्या करे, ब्रेक कर दे, क्योंकि नेम एम्प्टी कब रहेगा, जब यूज़र कुछ एंटर ही नहीं करेगा उसके अंदर, और जैसे ही यूज़र कुछ एंटर कर देगा तो वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा और नेम फिर एम्प्टी नहीं रहेगा। तो अगर नेम एम्प्टी नहीं रहा, कंडीशन ट्रू और लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे यूज़र अपना नाम एंटर कर देगा, कुछ भी एंटर कर देगा, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। और क्या करे, प्रिंट कर दे, बल्कि कुछ भी ना करे, बस सिंपल। अब इसको रन करके देखता हूँ तो क्या होगा, एंटर योर नेम। मैं क्या करता हूँ, एंटर मारता जाता हूँ, अभी कुछ भी एंटर नहीं करता, जो नेम है वेरिएबल वो एम्प्टी है। ठीक है, तो अभी वो कुछ नहीं करेगा। जैसे ही मैं कुछ एंटर करूँगा तो क्या करेगा, वो देखें, आप देख सकते हैं वो हमसे इनपुट लेना बंद हो गया, यानी कि लूप ब्रेक हो गया। अब इसकी एक बाय स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, प्रिंट डी एंड, ताकि हमें पता चल जाए कि लूप बाहर आ गया, लूप ख़त्म हो गया, पाइथन लूप से बाहर आ चुका है। तो ये देख सकते हैं हमें हमसे कंटिन्यूसली इनपुट मांग रहा है, क्योंकि हमने कुछ एंटर नहीं किया। जैसे ही मैं कुछ एंटर करूँगा तो क्या होगा, लूप से बाहर आ गया और उसने बाहर वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, दी एंड। तो ये थी हमारे पास एक और एग्जांपल ब्रेक की। ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट द लूप, लूप को उधर ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा ब्रेक का कॉन्सेप्ट। नंबर 2 पे हमारे पास आती है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या काम करता है, स्किप टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ लूप। लूप को जो भी आइटरेशन पे आप कंटिन्यू लगाएंगे उसको स्किप कर देगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इधर क्या करता हूँ, एक लूप क्रिएट करता हूँ फॉर आई इन रेंज, वही वाला लूप क्रिएट करता हूँ जो मैंने एग्जांपल में दिया था। ये 10 टाइम्स आइटरेट होगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और जैसे ही एंड होगा तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा दी एंड। ठीक है, अब मैं इधर कंडीशन लगाता हूँ, इफ आई इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख सकते हैं इसने इधर 5 प्रिंट कर दिया, हालांकि स्किप होना चाहिए था क्योंकि हम नंबर को पहले प्रिंट करवा रहे हैं, चेक बाद में कर रहे हैं। तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, इसको कंडीशन को स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा ताकि वो पहले चेक करे कि आई 5 तो नहीं है, और जैसे ही 5 होगा उसको फिर स्किप कर देगा। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 और 5 स्किप हो गया, फिर 6 7 8 9, फिर उसके बाद लूप ख़त्म हुआ और हम लूप से बाहर आ गए, दी एंड। तो आप देख सकते हैं इधर 5 नहीं है, इसका मतलब उसने पहले चेक किया आई की वैल्यू 5 तो नहीं है। आई की वैल्यू जैसे ही 5 हुई उसने उसको स्किप कर दिया, उस आइट्रेशन को, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को जिसमें आई की वैल्यू 5 आ रही थी उसको स्किप कर दिया। ये था हमारे पास कंटिन्यू। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं इधर क्या करता हूँ, एक लूप क्रिएट, बल्कि मैं इधर सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ फ़ोन नंबर। अब इधर मैं रैंडम फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ जो है 0 1 2, और ये फ़ोन नंबर मैं क्या करूँगा, डैशेस के साथ एंटर करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज किसी का फ़ोन नंबर है, मुझे नहीं पता किसका, बस मैंने एंटर कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर मैं इस फ़ोन नंबर के हर कैरेक्टर के ऊपर आइटरेट करूँगा। सबसे पहले मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ क्योंकि ये कोई वेरिएबल ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले फ़ोन नंबर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने ये डाटा एंटर किया, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको डैशेस के बगैर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन फ़ोन नंबर। जब हम
फॉर लूप में किसी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैंने बताया था बल्कि कि हम आइट्रेशन जब नहीं देते, किसी वेरिएबल का नाम दे देते हैं, तो वो बारी बारी उस वेरिएबल के हर कैरेक्टर के ऊपर आइट्रेट करवाता है। यानी कि आई के अंदर पहले 1 स्टोर होगा, फिर आई के अंदर क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा, फिर आई के अंदर 3 स्टोर होगा, फिर आई के अंदर डैश स्टोर होगी, फिर आई के अंदर 4 स्टोर होगा। इस तरह हर कैरेक्टर बारी बारी हर आइट्रेशन में स्टोर होगा। पहली आइट्रेशन पे 1 स्टोर होगा, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे डैश और पांचवी पे 4। इस तरह हर आइट्रेशन पे हर कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह काम करता है। अगर हम कोई वेरिएबल का नाम इधर लिखते हैं फॉर लूप में, तो मैं क्या करता हूँ, इधर कंडीशन लगाता हूँ इफ़ आई इज इक्वल टू डैश, क्योंकि हमने डैश को स्किप करवाना ना। तो जैसे ही आई की वैल्यू डैश होगी वो चेक करेगा कि डैश तो नहीं आ रही। तो जैसे ही ये डैश कह रहा हूँ मैं, माइनस का सिंबल आप कह सकते हैं, फिर जैसे ये वाला सिंबल आएगा तो ये इसको क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, यानी कि स्किप कर देगा। जैसे ही ये वाला सिंबल आया हमारे पास तो इसने क्या किया, उसको स्किप कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये प्रिंट कर देगा फ़ोन नंबर। ठीक है, और मैं एंड इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ। 0 क्या, एम्प्टी रखूँगा, ताकि वो एक ही लाइन में प्रिंट हो हमारा नंबर। क्योंकि आपको पता है लूप में जब हम प्रिंट करवाते हैं तो वो अलग अलग लाइन्स में प्रिंट होता है जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एंड इज इक्वल टू एम्प्टी रखूँगा ताकि वो जितने भी नंबर्स हैं वो एक लाइन में प्रिंट हो। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये कुछ एरर आ गया इधर। अभी देख लेते हैं इससे क्या किया है। इसने सारे फ़ोन नंबर पता नहीं कितनी बार प्रिंट कर दिए। तो गाइस प्रॉब्लम मुझे इधर मिल गई है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम इधर जो प्रिंट कर रहे हैं टेक्स्ट को, हम फ़ोन नंबर को प्रिंट कर रहे थे। तो फ़ोन नंबर तो वो स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, इस वजह से वो बार बार एक ही स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा था। तो हम फ़ोन नंबर के बजाय आई को प्रिंट करेंगे। ठीक है, और एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब आप देखिएगा तो क्या होगा, ये आई की वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उस नंबर को प्रिंट कर देगा और डैशेस के बगैर। ठीक है, तो जहाँ पर भी डैश आई उसने इसको कंटिन्यू कर दिया और बाद में पूरे नंबर को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंटिन्यू। ये क्या करता है, स्किप कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है पास। अब ये पास का क्या काम है, पास का काम है ये कुछ नहीं करता। मैंने इधर लिखा है डज नथिंग, आप देख सकते हैं कुछ नहीं करता ये, बस ये एज अ प्लेस होल्डर काम करता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है मैं इधर क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई और उसके बाद प्रिंट दी एंड। ठीक है, ये वही लूप मैंने क्रिएट किया जो 10 टाइम्स आइटरेट होगा। अब मैं लिखता हूँ इफ़ आई इज इक्वल टू 4। जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो तो क्या करे, पास। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ये जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी ये कुछ भी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अपने नॉर्मल तरीके से चला। पास बेसिकली उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप कंडीशन देना भी चाहें लेकिन अभी आप उसके अंदर कुछ एंटर ना करना चाहिए। इस वजह से आप उसके अंदर एक प्लेस होल्डर लगा देते ताकि एरर ना आए। क्योंकि अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता तो क्या होता, तो मुझे एरर देखने को मिलता कि आपने कंडीशन तो लगा दी लेकिन अंदर स्टेटमेंट नहीं दी कि आप क्या करवाना चाहते हैं। तो इस केस में अगर आप स्टेटमेंट अभी ना देना चाह रहे हो तो हम पास का इस्तेमाल करते हैं ताकि पाइथन को ये पता चल जाए कि हमने कुछ एंटर कर दिया, कोई प्लेस होल्डर लगा दिया अंदर। तो इसका काम कुछ नहीं होता, बस ये एज अ प्लेस होल्डर काम करता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ब्रेक क्या काम करती है, यूज टू टर्मिनेट द लूप, लूप को ख़त्म कर देती है। जहाँ पर भी ब्रेक का इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर लूप ख़त्म हो जाएगा। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप टू द नेक्स्ट आइट्रेशन लूप, लूप को स्किप करके अगली आइट्रेशन पे चला जाता है, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करके अगली आइट्रेशन पे चला जाता है। ठीक है, और पास क्या काम करती है, डज नथिंग, कुछ भी नहीं करती, बस एज अ प्लेस होल्डर काम करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़।